ने दिया जोरदार जवाब। मनोज तिवारी का बोलती हो गया बंद है पागल पवन भैया। बिना समझदारी है कि काराकाट के लिए फिर से पावर स्टार ने कह दिया बहुत बड़ी बात, दे देंगे जान काराकाट के लिए। दीपक सिंह लाइव में आके क्यों रोए? चुनाव खत्म हो गया उसके बाद भी आप काराकाट लोकसभा में घूम रहे हैं क्या? पावर स्टार पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के लिए गाया था ये वाला गाना, जो गाना काफी वायरल हुआ था। हाँ तो भैया नमस्कार, आप देख रहे हो B1 बिहार और आपको तो पता है ना कि भोजपुरी इंडस्ट्री का हर तरीके का खबर, अनेकों खबर आपको यहाँ पे मिलता है। तो अगर आप लोग भी भोजपुरी इंडस्ट्री पे थोड़ा सा भी रुचि रखते होगे तो आप लोग हमें फॉलो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खैर आप लोगों को बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पावर स्टार पवन सिंह ने काराकाट के लिए बहुत बड़ा बात कह दिया है। पवन सिंह नेता नहीं बल्कि एक बेटा है और आज साबित भी हो गया है। खैर आप लोगों को विस्तारित रूप से अंत तक वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को बहुत अच्छे से बताएंगे और आपको समझाएंगे भी। खैर आप लोगों को पता है काराकाट में एक इंटरव्यू के दौरान पवन सिंह ने क्या कह दिया है, आप लोग मेरे मुंह से नहीं बल्कि पवन सिंह के मुंह से सुनिए, उसके बाद आगे बात करते हैं। ये सब की काराकाट लोकसभा चुनाव खत्म हो गया उसके बाद भी आप काराकाट लोकसभा में घूम रहे हैं क्या? मतलब जनता से भी मैं उतना ही बोलता हूं जितना मैं कर सकूं। मैंने बोला था कि मैं हमेशा हर किसी के सुख दुख में खड़ा हूं और हमेशा खड़ा रहूंगा। अब बताइए, काराकाट में हारने के बावजूद भी पवन सिंह एक नेता की तरह नहीं बल्कि एक बेटा की तरह ट्रीट कर रहे हैं और सारे लोगों का सेवा करते हुए नजर भी आ रहे होंगे आप लोगों। खैर आप लोगों को इस चीज के बारे में क्या कहना है फटाफट कमेंट करिएगा नीचे कमेंट बॉक्स। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दीपक सिंह, जो कि पवन सिंह के मैनेजर हुआ करते थे और वो लाइव में आकर बहुत रोए हुए हैं और कुछ ऐसा बात कहे वो जो कि दिल पे लग गया और आप लोगों को इसी से पता भी चल जाएगा कि पवन सिंह के मैनेजर दीपक सिंह इतना बड़ा घोटाला कर सकते हैं। खैर क्या कहे हैं दीपक भैया, आप थोड़ा अपने मुंह से ऑडियंस को सुनाइए। मेरा छवि पे दाग है, कहीं से भी किसी भी तरह का मेरे ऊपर कोई लाइव आया हूं आप लोग से मिलने के लिए, आप लोग से बातें करने के लिए और अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा 5 साल के अंदर में कि इसके पहले आप लोग का पैसे कमाने के लिए नहीं आया हूं। अब आप लोगों को इस चीज को सुन के देख के समझ के क्या लगता है फटाफट कमेंट बॉक्स में अपना राय लिखिएगा। हाँ तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अरविंद अकेला कल्लू के जवाब मनोज तिवारी के प्रति। आपको पता है ना कि मनोज तिवारी से पूछा गया था एक पॉडकास्ट के दौरान कि क्या आप खेसारी लाल यादव और पवन सिंह में सबसे ज्यादा समझदार किसको मानते हैं? इनमें आप बेहतर किसको मानते हैं, पवन कुमार या खेसारी लाल? हाँ सेम सवाल, यही सवाल उनसे पूछा गया था तो इनका जवाब होता है कि मैं पवन सिंह को नहीं बल्कि खेसारी लाल यादव को ज़्यादा समझदार समझता हूँ। मतलब उनका खुलेआम यही कहना था कि पवन सिंह थोड़ा पागल है। लेकिन इस चीज़ पे अगर भोजपुरी इंडस्ट्री के कोई जवाब दे न दे, डिम्पल सिंह और कल्लू जी जो कि ये दोनों भाई बहन हैं और पवन सिंह की नाजायज साली हैं डिम्पल सिंह, और वो लोग जवाब नहीं देंगे। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है और ना ही कभी हो सकता है। तो कल्लू ने क्या जवाब दिया है? जी का हाल में कुछ दिन पहले बयान आया था कि पवन जी को उतना समझाना टफ नहीं है जितना खेसारी जी को। आज उतने बड़े लेवल पे हैं बिना समझदारी के। आज उनके पास इतना ऑडियंस, इतना पैसा, इतना गाड़ी, इतना बंगला है। जी बिल्कुल, ये जवाब बिल्कुल सही है कि अगर समझदार नहीं होते तो आज भोजपुरी इंडस्ट्री के अमीरों के लिस्ट में फर्स्ट लिस्ट में इनका नाम दर्ज नहीं हुआ होता, और पागल होते तो ये देश विदेश में भी नहीं घूमते, इनका गाना देश विदेश में नहीं घूमता। खैर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में क्या कहना है कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। अब चलिए इसी के साथ हम बात कर लेते हैं अक्षरा सिंह के ऊपर गाना गाए हुए थे पवन सिंह, और पवन सिंह ने खुद अपने मुंह से बताया है कि मैंने अक्षरा सिंह के लिए ये वाला गाना गाया था। तो पवन भैया आपने अक्षरा सिंह के लिए कौन सा गाना गाया था, जरा ऑडियंस को सुनाइए। हाँ यही वाला गाना, जी हाँ ये गाना सच में अक्षरा सिंह के लिए पवन सिंह गाए हुए थे जब शुरुआती में पवन सिंह को अक्षरा जी से प्यार हुआ था। खैर आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं रंगदारी के ऊपर। रंगदारी तो आजकल ऐसे लोगों के मन में भर चुका है जैसे कि भाई सब रंगदार ही हैं, और पवन सिंह ने इस चीज़ को देख लिया है, समझ लिया है, और पवन सिंह ने भी रंगदारी का गाना लाना शुरू भी कर दिए हैं। अभी फिलहाल एक रंगदारी सॉन्ग इनका रिलीज हुआ था जो कि नाम भी रंगदारी था, लेकिन एक और फोटो सामने आया हुआ है और वो जल्द ही आप सभी के बीच इस गाने को भी रिलीज किया जाएगा। पोस्टर को पहले रिलीज किया जाएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा। आप लोगों को बताना जरूरी है कि पवन सिंह का फिर से एक रंगदारी सॉन्ग आ रहा है और ये उसका फोटो है जो कि काफी शानदार फोटो लग रहा है, और पीछे बैकग्राउंड में हथियार टांगा हुआ है। तो भैया इससे लग रहा है कि ये चीज काफी बेहतरीन होने वाला है। खैर आप लोगों को इसके बारे में क्या कहना है दिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।